Today this class is about antihistaminic drug. एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को एक्सप्लेनेशन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हिस्टामिन क्या है। सो जनरली अगर हम देखेंगे तो हिस्टामिन इट इज़ ए केमिकल कंपाउंड दैट अफेक्ट आवर बॉडी रेस्पॉन्सेस लाइक देखेंगे तो इम्यून रेस्पॉन्स को वो अफेक्ट करता है। ढेर सारे रेस्पॉन्स को वो अफेक्ट करता है। अगर सिंपल सिंपल में अगर हम लोग बोलेंगे तो हिस्टामिन ड्रग हम लोग किसको बोलते हैं, जो बासोफिल जो है, तो बासोफिल वो क्या करेगा, सेल जो मास्ट सेल जो है वो उसको एक्टिवेशन करेगा। यानी कि हिस्टामिन एक केमिकल कंपाउंड ही है जो कि बासोफिल के द्वारा जो कि है मास्ट सेल के द्वारा वो एक्टिवेशन किया जाएगा। फिर क्या क्या होगा, फिर जो हमारे बॉडी में जो है स्नीजिंग, एलर्जी और जो म्यूकस प्रोडक्शन में हाई कर लेगा। फिर आई का रिजल्ट जो है कंजक्टिवाइटिस, ग्लूकोमा, ये सारे चीज़ें सॉल्व करेगा। तो हिस्टामिन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे। उसका जो मेकानिज्म जो है वो ऐसा कुछ काम करेगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर है, बहुत सारे हिस्टामिन रिसेप्टर है। जैसे कि मान लो ये दोनों हिस्टामिन रिसेप्टर है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी जब हिस्टामिन जब मास्ट सेल के द्वारा जब हिस्टामिन प्रोड्यूस होगा तो ये आके वहाँ पर अटैच हो जाएगा और फिर क्या करेगा, स्नीजिंग और इन्फेक्शन और जो भी सारे प्रॉब्लम जो हमने बताया वो सब शो करने लग जाएगा। तो मेनली हिस्टामिन मेनली दो टाइप का मतलब रिसेप्टर होता है, वन है H1 एंड अनदर इज H2। तो क्या होगा, तो हम लोग उसको ही जो वहाँ पर जब हिस्टामिन जब वहाँ पर आके अटैच होता है तो ये प्रॉब्लम होता है। तो हमें उसी टाइम हमें मेडिकेशन दे देना है। मान लो कि हमने सिट्राजिन दे दिया, लिपोसिट्राजिन दे दिया, तो वो जाके इधर रिसेप्टर में वो जाके अटैच हो जाएगा, वो जाके अटैच हो जाएगा। अगर अटैच हो गया तो ये अटैच नहीं होगा, तो जिम है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का वही एक मैकेनिज्म है। तो इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन में बोलते हैं, दो टाइप की क्लासिफिकेशन में, वन इज H1 ब्लॉकर एंड अनदर इज H2 ब्लॉकर। आपको तो हिस्टामिन समझ में आ गया। तो हिस्टामिन को रोकने के लिए जो हम ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं तो उसको ही बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। सो एंटी तो हम लोग अगर देखेंगे कि सेल जो है हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन जाके वो क्या करता है, हमारे जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर मेनली दो टाइप के होते हैं जो कि हिस्टामिन को कंडक्ट करते हैं। तो एक होते हैं H1 रिसेप्टर और अनदर इज H2 रिसेप्टर। तो वो क्या करता है ना, सेल हिस्टामिन जैसे आप देख पा रहे होगे कि हिस्टामिन जाके वहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। जब वहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाता है तो हमारे बॉडी में एलर्जिक कंडीशन और वासोडाइलेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन ये सब होने लग जाता है। अगर हम लोग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग प्रोड्यूस करते हैं तो वो हिस्टामिन की जगह वहाँ पर जाके रिसेप्टर में अटैच हो जाएगा और ये सब जो जितने भी डेफिशिएंसी है ये सब हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग तो वो है टू टाइप, वन इज H1 ब्लॉकर एंड अनदर इज H2 ब्लॉकर। सो H1 ब्लॉकर में फिर है सेडेटिव और नॉन सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब जो है वो स्लीपी, जो कि आपको अगर नींद आता है तो जो ड्रग देने का आपको नींद आता है तो उसको हम बोलते हैं सेडेटिव ड्रग, एंड जो नींद नहीं आता है उसको हम बोलते हैं नॉन सेडेटिव ड्रग। तो सेडेटिव ड्रग में आता है एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है फिनोरामाइन पता है, प्रोमिथेनोजाइन पता है। और नॉन सेडेटिव में क्या आता है, लोराडिडिन, सेट्राजिन, ये सब आपको पता है। फिर H2 ब्लॉकर में क्या आता है, H2 ब्लॉकर में आता है रानिटिडिन और सिमिडाडिन। लाइक फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है। जब हिस्टामिनिक रिसेप्टर हमारे बॉडी में सारे सेल में हिस्टामिनिक रिसेप्टर है तो वो क्या करता है ना, वो हिस्टामिन को वहाँ पर क्या करता है, गेन कर लेता है। और फिर जो डिजॉर्डर वगैरह है, जो एलर्जिक रिएक्शन है, abnormalities जो है, जो एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, वो सब चीज़ दिखाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, H1 एंड H2 रिसेप्टर को जो क्या करता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या करता है, ब्लॉक कर देता है।
सो ब्लॉकेज ऑफ हिस्टामिन एक्शन, तो क्या एक्शन क्या क्या होगा हम देखेंगे कि ट्रिपल रेस्पॉन्स होगा। ट्रिपल रेस्पॉन्स जैसे आपको पता है कि पेन, अगर एक फॉरेन बॉडी जब इंजेक्ट होता है, यानी कि जब इंजेक्शन हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, पेन, रेडनेस और जो स्वेलिंग, ये चीज़ों को कंट्रोल करता है। फिर एंटी मोशन सिकनेस, यानी कि आप अगर आप किसी जगह पे अगर विजिट कर रहे हो और घूमने जा रहे हो, तो आपको जो नाउजिया और वोमिटिंग का जो आता है, उसको बोलते हैं एंटी मोशन सिकनेस। फिर हम देखेंगे इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या आता है, इंडिकेशन में आता है हाइपर सेंसिटिविटी। जब अगर किसी को अगर हाइपर सेंसिटिविटी केस में हम लोग देते हैं, जैसे ही आता है राइनिटाइस, देखिए नाजल इन्फेक्शन है, कंजक्टिवाइटिस, और क्या होगा, वर्टिगो होगा। वर्टिगो यानी कि जब आपको जब चक्कर आने लग जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वर्टिगो। और फिर डर्माटाइटिस, जो जो स्किन में जो इन्फेक्शन होता है, तो उसको डर्माटाइटिस बोलते हैं। तो डर्माटाइटिस की कंडीशन में भी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यूज होता है। फिर जो मसल सिकनेस, फिर आपका है प्री एनेस्थेटिक ड्रग। प्री एनेस्थेटिक ड्रग तो आपको पता है, जैसे कि डेंसैक्टम दिया जाता है, फिनरामाइन दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों जब दिया जाता है, तो फिर आता है पार्किंसम आता है। तो फिर हम लोग देखेंगे कंट्रा इंडिकेशन क्या है। कंट्रा इंडिकेशन में सेम आता है जो हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको एंटीहिस्टामिनिक ड्रग में जो जिसको रेडनेस हो जाता है, इचिंग हो जाता है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे देने के लिए। फिर जो प्रेगनेंसी में हम लोग अवॉइड करेंगे, लैक्टेशन में अवॉइड करेंगे। फिर जो रेनल इम्पेयरमेंट, यानी कि किडनी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देने में मतलब रिफ्यूज करेंगे। फिर देखेंगे साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में आता है आपका ड्राउजीनेस, जो कि है लेजीनेस। फिर आपका आता है हिडेज, ड्राई माउथ, हाइपरटेंशन, ब्लड विजन। तो एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या होता है, हार्ट में आपका बीपी लो हो जाता है और हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। और आपका जो आरिथमिया, आरिथमिया का मतलब है कि आपका जो रिदम है, रिदम ऑफ द हार्ट रेट, वो आपका अबनॉर्मलिटीज़ शो करेगा। और जीआईटी में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा। फिर ब्रेन में होगा वर्टिगो, डिजीनेस, इंसोमिया। वर्टिगो यानी कि सर, जब आपका सर चकराएगा। फिर आपका जो है डिजीनेस, इंसोमिया। फिर लंग्स में क्या होगा, हुइजलिंग साउंड आने लग जाएगा। सो आज का क्लास बस इतना ही था। तो हम लोग और भी सब बहुत सारे टॉपिक को आगे डिस्कस करने वाला है। ओके, सो आज का क्लास बस इतना ही था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। या कि ये पहला वीडियो है, तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करना। सो इसी तरह चैनल पे विजिट करते रहो, और हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो कमेंट कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।